हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खुश होंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, या हम उसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों ही ब्रांच में कॉमन है, ऑटोमोबाइल में और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। ऑटोमोबाइल में ये प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से है और प्रोडक्शन में ये थर्मोडायनेमिक्स के नाम से है। कुछ टॉपिक्स अलग हैं, कुछ चैप्टर अलग हैं, वो जब अलग होंगे तो मैं उसको अलग कर दूंगा, लेकिन अभी ये दोनों सब्जेक्ट दोनों ही ब्रांच के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे चलने वाला है। ठीक है, कॉमन प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में हम केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना चैप्टर हैं आपके। ये जो मैंने सिलेबस लिखा हुआ है ये ऑटोमोबाइल का सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन में हम बॉयलर वगैरह और उसमें आ जाता है और कंडेंसर और आ जाता है एक चैप्टर में। ठीक है, उसको छोड़ दें तो बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैं केवल सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, उसके अंतर्गत हम जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है इसमें वो है थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी के अंदर हम बेसिक से टर्म्स पढ़ेंगे जो रिलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। अच्छा, हिंदी में थर्मोडायनेमिक्स को उष्मागतिकी बोलते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी में हम केवल उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्या करेंगे, सिस्टम्स पढ़ेंगे। सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, हीट एंड वर्क क्या होता है, हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो पहला चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इनके जो कॉमन से डेफिनेशन होंगे या कंसेप्ट्स होंगे वो अगले वाले चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, अगर अब हमारा जो दूसरा है सब चैप्टर है उसका नाम है गैस लॉ। गैस लॉ के अंदर का हम बेसिक जो आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है, केमिस्ट्रीज में भी कभी कभी पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री में ही मिलता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन और कभी कभी हम एवोगाड्रो लॉ भी इसी के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन अभी सिलेबस में आपके ये 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक पे ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे, प्रेशर निकालना होगा, टेम्परेचर निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, तो हम इसको भी देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तीसरा हमारा चैप्टर आता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लॉ, हमने ऊपर केवल डेफिनेशन पढ़ी थी, लॉ नहीं पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ, 0th लॉ, सेकेंड लॉ, कभी एक स्पेशल है थर्ड लॉ, वो भी हम पढ़ेंगे। पीएमएम पढ़ेंगे, पीएमएम 1, पीएमएम 2। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, ये सब हम इसके अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब आता है चैप्टर नंबर 4 जो कि है एयर साइकिल। हालांकि इसका नाम होना चाहिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक है, मतलब वह साइकिल्स जो एयर उसमें एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं। इसमें जो साइकिल्स हैं हमारी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल, 3 साइकिल के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। उनके हम एफिशिएंसीज कैलकुलेट करेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंतर्गत। हमारा लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट हमारा है एयर कंप्रेसर। कंप्रेसर जो है उसके अंतर्गत हम टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, उन पर कंपैरिजन करेंगे, कुछ उसमें एयर कंप्रेशन के एफिशिएंसी का डेरिवेशन है वो भी सॉल्व करेंगे और उस पर उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग क्या है, कैसे सारे कंप्रेसर वर्क करते हैं, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा लास्ट आता है हीट ट्रांसफ़र। हालांकि ये बीटेक में एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, उस पूरे सब्जेक्ट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आप सोच लीजिए कि ये तीनों टॉपिक आपके एक चैप्टर में कवर करने हैं। तो बेसिक सी बात है कि हमें सिंपल जो टॉपिक्स हैं या बेसिक्स हैं इन सब चीज़ का, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का, वो हमें पढ़ना है। ये इसको डीप में नहीं पढ़ना है, हमको ऊपर से एट अ ग्लांस देखते हुए चले जाना है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी और आपको बताने लायक लगेंगी वो मैं अलग से बताऊंगा, और जो सिलेबस में है वो तो हमें करना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 6 चैप्टर हैं इसके अंतर्गत। 6 चैप्टर भी हम इसको बहुत इजीली तरीके से पेपर से पहले कर लेंगे। ठीक है, तो आप बस भरोसा बनाए रखिए मेरे ऊपर और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो आज हम केवल सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो होपफुली दीपावली के बाद मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी आपका अप्लाइड मैकेनिक्स चल रहा है, उसका जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है।
तो उसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये सिलेबस बेसिक सब टॉपिक के आपको बेसिक्स पढ़ने, डीप में नहीं जाना है, इसलिए ये बहुत जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दीपावली के बीच में आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियोस मिलेंगी। जैसे ही दीपावली एंड होगा मंडे से मैं इन वीडियो को भी इनके टॉपिकों को भी शुरू कर दूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द मैक मस्ती, और अपना बड़े आराम से, बड़े मस्ती के साथ अपने सारे जितने भी टफ थोड़े सब्जेक्ट हैं उसको मेरे साथ पढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो आज यहीं तक स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी के साथ। बाकी जो हमारा कंटिन्यू दूसरा सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स चल रहा है उसको आप देखते रहिए और समझते रहिए। जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।